डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, अपन आज बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सेकंड की, जिसको अपन मेडिसिनल केमिस्ट्री बोलते हैं, जो डी फार्म पार्ट सेकंड में होता है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, कुछ चैप्टर्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया है, कुछ वीडियोज पहले अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने वो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। चैनल पे आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर लेना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं इमीडिएटली आपको अलर्ट मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर पाए, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पास हो पाए। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं। पहले इसमें फार्मास्यूटिकल सेकंड की बात कर रहे हैं, जिसमें फार्मास्यूटिकल डी फार्म की चैप्टर है आपका एंटी अमीबिक एंड एंथैल्मेंटिक। इसमें जो दवाइयों के नाम है, जो ड्रग्स के नाम है, वो कौन कौन से है ये यूं कहूंगा एग्जांपल के तौर पे। पहला है यहाँ पे एमेटीन, दूसरा है मेट्रोनिडाजोल, तीसरा है यहाँ पे दोस्तों हेलोजिनेटेड हाइड्रोक्सीक्विनोलोन्स, चौथा है यहाँ पे डिलॉक्सोनाइड फ्यूरेट, पांचवा है यहाँ पे पेरोमोमाइसिन, छठा है यहाँ पे पाइप्राजीन, सातवां है यहाँ पे मेबेंडाजोल एंड आठवां है यहाँ पे डीईसी। तो इस तरह से दो कैटेगरी में आपको यहाँ पे 8 ड्रग्स बताई हुई है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, मैं आपको वो डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन आपका ये बनता है सिंपल सा, यदि मैं कहूँ तो दो क्वेश्चन बनते हैं, दो बड़े तौर पे 5-5 नंबर के, 8 नंबर के भी हो सकते हैं। क्वेश्चन बनता है राइट शॉर्ट नोट ऑन एंटी अमीबिक एजेंट्स। तो यहां पे दोस्तों आपको लिखना क्या है वो चीज बता रहा हूं। आपको लिखना है, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो कोशिश करना किस तरह से जो मैं बता रहा हूं आपको वैसे ही आंसर करना है। सबसे पहले एंटी अमीबिक क्या होता है, एंटी अमीबिक क्या होता है, एंटी अमीबिक एजेंट कहूं या ड्रग्स कहूं, बात एक ही है। एंटी अमीबिक एजेंट्स या ड्रग है, बात एक ही है। सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन अच्छे से समझानी है, एक्सप्लेन फॉर्म में लेके जाना है आपको। एक्सप्लेन फॉर्म में लेके जाना है कि अमीबा को जो ट्रीट करना है, जो अमीबा को के इन्फेक्शन को या अमीबिक डिसेंट्री को ट्रीट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, उस दवाई को, उस कैटेगरी के कंपाउंड्स को, उस कैटेगरी के ड्रग्स को हम एंटी अमीबिक एजेंट्स बोलते हैं। और वो जनरली कहाँ यूज होता है, हमारा इंटेस्टाइन के लिए यूज होता है। अब फिर उसके बाद में यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। दूसरा, पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा आपका इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन में ध्यान देना, क्लासिफिकेशन में शायद आपको पता होगा जैसे लुमिनल है, सिस्टेमिक है, ये सारी चीज दोनों तरीके से काम करने वाली कौन सी ड्रग्स है उनका डिटेल में नाम लिखना है। और जब क्लासिफिकेशन की जब क्लास लिखो, उस क्लास का यूज क्या है, या यूं कहूंगा वो क्लास का कहां काम करती है, कहां कैसे काम करती है, हाउ और वेयर, कहां काम करती है, कैसे काम करती है, उस ड्रग्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल होता है, तो आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन से पार नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपको पूरा चीज थोड़ा सा थोड़ा लिख के थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मोड में जाना है। डिस्क्रिप्टिव मोड में जाओगे तो आपका आंसर अच्छा होगा। आपको मैंने ये ड्रग्स क्यों बताई, क्योंकि यहीं से ये दवाइयों का नाम आता है। तो ये सारे के सारे आपको एग्जाम्पल रटने हैं, लिखने हैं या जरूर, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। इसी तरह से बिल्कुल सेम क्वेश्चन बनता है, कौन सा क्वेश्चन आपका बनता है, एंथैल्मेंटिक्स का क्वेश्चन बनता है आपका, एंथैल्मेंटिक का। तो जो शॉर्ट नोट है एंथैल्मेंटिक पे जो शॉर्ट नोट है वो कैसे लिखेंगे, यही चीज वही चीज मैं बता रहा हूं। यहाँ पे अगेन डेफिनेशन में भी आपको एक्सप्लेन फॉर्म में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बाकी हमारे पास इसमें और ज्यादा लिख कैसे सकते हैं, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेन करेंगे तो भी आपका आंसर करेंगे। एक्सप्लेन में जो हेलमेंथिक कैटेगरी के जो कहेंगे जो प्रॉब्लमेटिक या पैरासाइट्स होते हैं उनको आपको एग्जाम्पल लिखना है, और उन
एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करते हुए आपको ड्रग्स के नाम लिखने। फिर उसके बाद में ड्रग्स के नाम कब लिखेंगे, जब क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन लिखते टाइम ध्यान रहे, जो आप क्लास लिख रहे हैं उस क्लास का आपको एक्सप्लेन करना है कि उस क्लास का मतलब क्या होता है। जैसे यदि केमिकल कैटेगरी लिख रहे हो तो उस केमिकल कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा लिखें, और वो कहाँ यूज होती है, किस तरह से यूज होती है, और उसके बाद में एक्सप्लेन करके उसका आपको एग्जाम्पल लिखना है, तब आपका आंसर कंप्लीट होगा। इस तरह से आपको ये चीज ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, दोनों आपके 5-5 नंबर के हो सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब, आपको क्लासिफिकेशन यदि आपने रट लिया, समझ लिया, या आपको अच्छे से आता है, तो आपको 100% केमिस्ट्री में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। यहीं पे मैं आपको जनरली जो क्वेश्चन और बनते हैं, मैंने 3 ड्रग्स पे क्या स्टार लगा रखा है। स्टार लगाने का मतलब क्या है, आपको मेट्रोनिडाजोल का स्ट्रक्चर याद करना है, पाइपराजीन का आपको स्ट्रक्चर याद करना है, और यहाँ पे डीईसी का स्ट्रक्चर याद करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या कहूंगा, या जो शॉर्ट नोट ड्रग्स पे आता है, जनरली इन्हीं ड्रग्स पे आता है। कई बार आपको प्रॉब्लम आता है कि सर आंसर कैसे लिखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, सारी चीजें आपको, नोट्स वगैरह सारी चीज मिल जाएगी, उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर आपको कैसे लिखना है पूरा का पूरा। और वहां जाके उस वीडियो को देखना तो आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में और डिटेल क्या क्या लिखना होता है और किस तरह से लिखना है, पूरा का पूरा मैंने समझाया हुआ है। जनरली आप लोगों को प्रॉब्लम आती है कि स्ट्रक्चर हम कैसे याद करें, तो स्ट्रक्चर के लिए मैंने 2 वीडियो अलग से बनाए हैं पूरी केमिस्ट्री के लिए, तो वो दोनों वीडियो पूरा देखें। क्यों, यदि वो आप देख लेंगे तो 100% मेरा विश्वास है आपको पूरे के पूरे उन ड्रग्स के बारे में, चाहे शॉर्ट नोट आए, चाहे आपको उसकी स्ट्रक्चर आए, चाहे एपीसी नाम आए, वो सारी चीज मैंने बता रखी है, तो उनको आप जरूर देखिएगा। अब मैं बात करता हूं जो इंडिविजुअल ड्रग की है। इंडिविजुअल ड्रग का आपको कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इंडिविजुअल ड्रग पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका पहला मेट्रोनिडाजोल, वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग मेट्रोनिडाजोल। इसका आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिला हुआ है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे दोस्तों कौन सा, पाइपराजीन पे, बट ओबीएस है। पाइपराजीन से पहले मैं एमेटीन जरूर लिखूंगा, फिर उसके बाद में पाइपराजीन लिखूंगा। पाइपराजीन के बाद में लास्ट में जो कहूंगा डीईसी। इन सभी 3-4 पे क्वेश्चन जरूर बनता है। जनरली एग्जामिनर इनको रोटेट करके देता रहता है, तो आपको इनके बारे में किस तरह से लिखना है वही चीज। जैसे पहला इनका कैटेगरी लिखेंगे, कैटेगरी कौन सी कैटेगरी की है, उसके बाद में इनकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे। प्रॉपर्टीज में आपको फिजिकल एंड प्रॉपर्टीज में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे। फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद में इसके यूजेस लिखेंगे। इस तरह से दोस्तों आप इसकी पूरी की पूरी चीज लिखना है। पॉइंट वाइज आंसर करेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिलेंगे। इसी तरह से आपको ये सारी चीज समझा दी है मैंने, यहाँ पे पूरा आइडिया बता दिया है कि आपको आंसर कैसे करना है। और आंसर और डिटेल में जाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। बाकी इन टॉपिक्स का तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो यहीं पे मैं आपको फिर से बोलूंगा दोस्तों, अभी भी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले, और जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को जितना हो सकता शेयर करें। फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगा आपको एग्जाम के लिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वंस अगेन।